Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your International Relations online class. Today our topic is scope of IR. Let's students start our topic, scope of international relations. Dear students, I have already told you about the international relations, its meaning, definition and importance. Today we are going to study scope. IR studies relations between states in their political and economic prospects primarily. IR covers the realm of foreign policy in all its dimensions. IR deals with the recording and studying of international history with the aim to find out the basis of states. IR studies international law in the context of how international rules define and govern the relations between states. आई थिंक गर्ल्स आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन की वसअत कितनी है। इंटरनेशनल रिलेशन स्टेट से मुतल्लिक तमाम मामलात को ज़ेर बहस लाती है। इंटरनेशनल रिलेशन स्टेट्स की फ़ॉरेन पॉलिसी कहते हैं ख़ारजा पॉलिसी को, जो एक रियासत बाहर के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तय करती है, उसे हम उसकी ख़ारजा पॉलिसी या फ़ॉरेन पॉलिसी कहते हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी को इंटरनेशनल रिलेशन डील करता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन रियासत की हिस्ट्री से भी, और इस मकसद के लिए कि ये जाना जा सके कि रियासत का एवोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे हुई, कितने मराहिल से गुज़रकर आज की ऑर्गेनाइज्ड स्टेट हमें मिली है। इंशाल्लाह डियर गर्ल्स, हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर भी है, नेक्स्ट टॉपिक भी है स्टेट की एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी है आपके लिए। और इसके अलावा आईआर जो है वो इंटरनेशनल लॉ से भी मुतालिक है। वैसे इंटरनेशनल लॉ का पहला नाम इंटरनेशनल रिलेशन का पहला नाम इंटरनेशनल लॉ था, बाद में इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्वर्ट किया गया। इंटरनेशनल लॉ जो है वो रूल्स और रियासतों के दरमियान ताल्लुकात बनाने के लिए जो रूल्स चाहिए हैं उनको गवर्न करता है। Next, IR embodies its scope with the inclusion of not only states but also non-state actors in international relations. स्टेट रियासत को कहते हैं, जैसी आपकी रियासत पाकिस्तान है। अब आप एकदम परेशान हो गए होंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स वो एक्टर्स या वो एलिमेंट या वो अनासिर या वो अवामिल होते हैं जिन्हें रियासत की सरपरस्ती हासिल नहीं होती, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है। IR एनसर्कल्स द रोल्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको IGOs बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वो तमाम कॉरपोरेशंस होती हैं जो ट्रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपनी कंपनीज़ इस्टेब्लिश करती हैं और फिर गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज़ बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, IR embraces the study of varied types of groups, nations, states, governments, people, regions, alliances, international organizations, even industrial organizations and religious organizations. यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है अलाइंसेस। अलाइंसेस बोलते हैं कि हमने किस मुल्क के साथ अपना इत्तेहाद कायम करना है। Next is IR deals with the international events of war, peace, nuclear world, international political economy, globalization, conflict, national power and interest, foreign policy and decision making. इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो
कंटेंट ऑफ स्टडी है वो इन तमाम पर मबनी है। ये जो अभी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़कर सुनाए ये इंटरनेशनल रिलेशंस के इवेंट्स हैं जिन्हें आप स्टडी करेंगे अपने इस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के अंदर। नेक्स्ट इज IR स्टडीज़ द IR studies the independency of states and economic relations of states। इंडिपेंडेंसी क्या होती है? इंडिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं इन्हिसारियत को। इंडिपेंडेंट तो कहते हैं आज़ाद और ख़ुद मुख्तार को, और इंटरडिपेंडेंट कहते हैं जो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हों। और इंटरडिपेंडेंसी से क्या मुराद है कि कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत आजकल अपने वसाइल में ख़ुद कफ़ील नहीं होती, उसे अपने अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरी रियासत से कुछ चीज़ें मंगवाना भी पड़ती हैं, और अपनी रियासत में जिन चीज़ों में वो गुड्स में अपनी ख़ुद कफ़ील होती है वो दूसरी ममालिक को एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है इन्हिसारियत, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना और एक दूसरे की मदद से चलना। Next is IR deals with the role of international institutions, likewise the World Bank, International Monetary Fund and the World Trade Organization। आई थिंक गर्ल्स ये आपके लिए न्यू टर्मिनोलॉजी होगी, इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया को और तमाम ममालिक को अपने मामलात ज़िंदगी चलाने के लिए कर्ज़े फ़राहम करता है, और इसी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड भी है। एक्सक्यूज़ मी। ये तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इन सब का अहवाल भी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम चूँकि उसका स्कोप देख रहे हैं तो स्कोप में ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिनका कि हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज IR शोज़ ग्रेट कंसर्न फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म एज अ काज ऑफ सीरियस रिस्क फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट्स ओके गर्ल्स, इट्स एंड ऑफ योर लेक्चर एंड अब मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ कि कल का लेक्चर आपने नोट डाउन करना है और उसको प्रिपेयर भी करना है। इसी तरह आज के लेक्चर को भी आप नोट डाउन भी करेंगी और इसके बाद इसको प्रिपेयर भी करेंगी। और इस बारे में आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि आपको बुक क्या लेनी है, मैं आपको ये सारा मटेरियल ख़ुद प्रोवाइड करूँगी और 1-2 दिनों में मैं आपको साइट भी आपके ग्रुप में मेंशन करके सेंड कर दूँगी कि आपने कहाँ से अपना ये मटेरियल नोट्स की सूरत में और फ़ोटोकॉपी की सूरत में आपने लेना है। अब आप अपनी ये असाइनमेंट्स तैयार रखिएगा, अपना नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। टिल टुमारो, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, फ़ी अमान अल्लाह।